अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम अहबाब जमियत अहले हदीस व अरकान शूरा, बड़े अफसोस की बात है कि दूसरी मरतबा हमारे ये इंतखाबात मुलतवी हो रहे हैं और इस दिन में कोर्ट के स्टे ऑर्डर को एक्सटेंशन कर दिया गया। इस दिन में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली मर्तबा जब कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया गया और 7 जनवरी का इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया, तो 7 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक जमीयत के ज़िम्मेदारों ने कौन से उमूर अंजाम दिए हैं, इनकी कौन सी हिकमत अमली थी। जब इनको अच्छी तरीके से मालूम था कि कोर्ट का स्टे ऑर्डर है, तो फिर गहमा गहमी का माहौल क्यों पैदा किया गया शहर के अंदर। क्या आप लोगों ने शोरा को बाजीचे अतफाल बना कर रखा है? क्या आपके हुक्म का गुलाम बना कर रखा है शोरा को? एक मामूली से इलेक्शन के लिए इतनी गहमा गहमी क्या माने रखती है? आपकी हिकमत अमली क्या थी? दूसरी अहम बात, जब एक पार्टी ने स्टे ऑर्डर लिया जिन वजूहात की बुनियाद पर, तो आप लोगों ने इस्लामी तालीमात को अपने पेश नज़र रखकर सुलह सफाई का मामला क्यों इख्तियार नहीं किया? क्या कुरान की आयत आपने नहीं पढ़ा, फस्फही सफल जमील, के अच्छे अंदाज के अंदर दरगुजर किया करो? क्या आप लोगों ने यह मामला नहीं पढ़ा कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के मौके पर मुशरिकीन से सुलह सफाई किया है? क्या हमारे सामने जो तबका स्टे ऑर्डर लिया, क्या वो मुशरिकीन से ज़्यादा गए गुजरे थे? चूंकि आपने उनको हक अदा नहीं किया, उनको इंतखाबात में शामिल नहीं किया, तो उन लोगों ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। अक्लमंदी का तकाजा यह था कि उनके साथ सुलह का मामला किया जाता। तीसरी बात आपके सामने यह रखना चाहता हूं, जिस अंदाज की कमेटियां आपने तश्कील दी, तहरीरी तौर पर मरकज़ के ऑफिस में हम आकर आपके सामने निशानदही कर चुके थे कि आप ये गलतियां कर रहे हैं, इससे जमात में अफरा तफरी का माहौल पैदा होगा। हमने लिख कर दिया था आपको जब आपने ये दोनों कमेटियां जो है बनाई थी। बाद में भी हमने आपसे मुरासलत की, न सिर्फ आपको दिया बल्कि एक कापी सूबाई जमीयत को दिया, एक कापी मरकज़ को रवाना किया, बल्कि अमीर मरकज़ के हाथ में मैंने अपने हाथों से जो है वो सारी की सारी चीज़ों को दिया। आप लोगों ने इसको ईजी ले लिया, यानी हमारी बातों की कोई अहमियत आपके पास नहीं थी, हल्के वालों की और अहबाब शोरा की, जिसके नतीजे आपके सामने हैं। चौथी बात यह है कि अभी भी कारगुजार अमीर साहब और नाजिम साहब से मैं कहना चाहता हूं, दोनों कमेटियों में जिन चापलूस किस्म के लोगों को, जाहिल किस्म के लोगों को आपने जगह दी है अपनी खुशामदी के लिए, पहले उन दोनों कमेटियों से इन सारे अफराद को वहां पर हटाइए आप। यही नहीं बल्कि एडहॉक कमेटी कायम कीजिए, वरना 2 दिन से सूरत हाल जो आपने बनाया है इफरा तफरी की, कि एक दूसरे पर कुफर के फतवे लगाना, यह बाकी रह गया था एक हकीर से इलेक्शन के लिए। पांचवी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, अगर आपको सीट इतनी प्यारी है, गद्दी इतनी प्यारी है, इमारत इतनी प्यारी है, तो शोरा का इस्तेहसाल मत कीजिए। आप इस बात का ऐलान करें कि इंतखाबात नहीं होंगे और बिल्कुल इसी तरीके से हमारी कमेटी काम करती रहेगी, हम ही सदर रहेंगे, इंशाअल्लाह आपको कबूल कर लिया जाएगा। छठी बात, आपके जहन में यह होना चाहिए कि साबिका में सल्फ सालिहीन में जरूर इख्तलाफात हुए। मैं उसकी एक तारीख आपके सामने रख सकता हूं कि मौलाना अबू तमीम मोहम्मदी साहब के ज़माने में भी सलफ में इख्तलाफात हुए और जनाब मौलाना खालिदी साहब के ज़माने में भी सलफ में इख्तलाफात हुए, लेकिन कोर्ट कचहरी तक कभी भी नौबत नहीं आई। चंद सालों से नौबत क्यों आ रही है?
آپ اس کا جائزہ لینے کی کوشش کیجئے۔ جب آپ اس جماعت کو سلف کی جماعت کہتے ہیں تو ذرا سلف کا کیا یہ جو ہے درست مزاجی کا رویہ تھا، ہم دھرمی کا رویہ تھا، وہ کس رویہ کو اختیار کرتے تھے؟ ابھی بھی میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنی غلطیوں کو سدھارو، ورنہ احباب جماعت سے متنفر ہو جائیں گے۔ یہ چیز مطلق طور پر غلط ہے۔ ایک آخری بات میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں، جب سے میں انتخابات کا حصہ بنا اس وقت سے ساری آپ لوگوں کی ٹیم نے میرے خلاف کئی علاقوں کے اندر جو ہیں برائیاں بیان کی، جس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنا نہیں چاہتا کہ ہم نے کیمپیننگ کیا، ہم نے گھوما، ہم بھی گھومے، آپ بھی گھومے، آپ کے افراد ایک ایک شخص کو پکڑ کر حلف دلائے۔ اگر ہم نے دستور تقسیم کیا تو آپ کو اعتراض تھا، ایک پورا خط آپ نے دستور کے خلاف لکھا، ہمارے لائحہ عمل کے خلاف لکھا تھا۔ اگر آپ کو میری ذات سے اتنی تکلیف ہے تو آپ ایک گزارش کر دو کہ میں انشاءاللہ یہ الیکشن کا حصہ نہیں رہوں گا۔ ایسی گندگی کے ساتھ میں جماعت کی نہ قیادت کر سکتا اور نہ جماعت کی رہنمائی کر سکتا اور نہ اپنی آخرت کو خراب کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شعور کی زندگی نصیب فرمائے۔